बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठे दावे और फेक न्यूज फैलाकर वोटरों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और हर बार चुनाव आयोग राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी इन दिनों जिस वोट चोरी की तख्तियां लेकर अपना प्रोपोगेंडा चलाते हुए चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का पुराना पैटर्न है। कह सकते हैं कि खानदानी परंपरा है जो पंडित नेहरू से शुरू हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी चुनाव में उसी परंपरा का पालन करते दिखे और अब राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उसी परंपरा को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले बात स्वतंत्र भारत के पहले जनरल इलेक्शन की करते हैं। ये साल था 1952, जब कांग्रेस की चुनावी धांधली के पहले शिकार बने थे डॉक्टर अंबेडकर। पंडित नेहरू ने अंबेडकर को चुनाव हराने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने उस चुनाव में बाबा साहेब के पीए नारायण काजरोलकर को मैदान में खड़ा किया था। नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बाबा साहेब को चुनाव में हराने के लिए खुद कैंपेनिंग की थी। यहां तक कि उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डांगे ने चुनाव में जो पर्चे बंटवाए थे उसमें बाबा साहब को खुलेआम देशद्रोही तक बता दिया गया था। चुनाव में धांधली के आरोप लगे। धांधली का नतीजा ये हुआ कि 14,561 वोटों से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए थे। साथ ही 74,333 वोट इस चुनाव में कैंसिल किए गए थे। विडंबना देखिए, दिन भर डॉक्टर अंबेडकर के नाम की दुहाई देने वाले कांग्रेसी कभी ये नहीं बताते कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी से वोट चोरी कर बाबा साहेब को चुनाव में हराया था। आगे बढ़ते हैं। 1952 के ही चुनाव में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर किस तरह से नेहरू ने वोट चोरी कर अपने कैंडिडेट को जिताया था, वो किस्सा जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव लड़ रहे थे। नतीजे आए तो उनकी हार हुई। विपक्षी कैंडिडेट 20,000 वोटों से चुनाव जीते थे, जिनकी जीत की घोषणा डीएम ने भी कर दी थी। ये खबर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन कर कहा कि मौलाना को हारना नहीं चाहिए, जिसके जवाब में सीएम पंत ने कहा कि रिजल्ट तो घोषित हो गए। नेहरू ने कहा, मैं नहीं जानता, अगर मौलाना नहीं जीते तो आप भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। फिर शुरू हुआ हारे हुए मौलाना को जिताने का खेल। दरअसल उस वक्त जो वोटिंग होती थी, हर उम्मीदवार के नाम का एक बॉक्स होता था जिस पर ना तो कोई सिंबल होता था, न ही कोई मुहर लगा होता था। तो हुआ ये कि जीते हुए कैंडिडेट के बक्से में जितने भी वोट थे वो मौलाना जी के बक्से में डाल दिए गए और आखिरकार नेहरू का वोट चोरी मिशन सक्सेस हुआ। जवाहरलाल नेहरू की इस परंपरा को बाद में उनकी बेटी इंदिरा गांधी और पोते राजीव गांधी आगे लेकर गए। जी हाँ, इंदिरा गांधी पर भी वोट चोरी के आरोप लगे थे। आपको याद होगा 1971 के रायबरेली चुनाव को जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया था और वोटरों को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसी कारण कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसी फैसले के बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। आज जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तक वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता के वोट की चोरी नहीं होने देंगे। उन्हीं की दादी इंदिरा गांधी ने 1977 का जनरल इलेक्शन हारने के बाद वोटरों को अ बंच ऑफ फूल्स कहा था, यानी मूर्खों का समूह। सोचिए, देश के वोटरों को लेकर क्या मानसिकता थी गांधी परिवार की। शायद इसे यूज एंड थ्रो कहें तो गलत नहीं होगा। खैर, अब बात 1987 के कश्मीर चुनाव में हुई धांधली की करते हैं, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 के कश्मीर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के जरिए जीत हासिल की थी। उस समय भी बैलेट पेपर की चोरी, काउंटिंग में हेरफेर और वोटरों को डराने धमकाने जैसे आरोप शामिल थे। 1989 का चुनाव याद दिलाते हैं आपको, जब राजीव गांधी आम चुनाव में हार गए थे। हारने के बाद राजीव गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इस रिजल्ट को मान ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी हार के लिए उस वक्त बैलेट पेपर्स को ब्लेम किया था। दरअसल जिस कांग्रेस ने चुनावी धांधली की शुरुआत की, उसी कांग्रेस पार्टी के नाम चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग का भी रिकॉर्ड है। जो यहाँ बिहार के बेगूसराय जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए बेगूसराय के डॉन कामदेव सिंह का इस्तेमाल किया था। उस समय कामदेव सिंह ने बंदूक के बल पर पोलिंग बूथ को लूटने का काम किया था। खुद पूर्व कांग्रेसी नेता कीर्ति आजाद का 2019 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें कीर्ति आजाद एक जनसभा में खुलेआम कांग्रेस के वोट चोरी की बात रख रहे हैं। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उनके दिवंगत पिता और खुद उनके लिए 1999 में
बूथ लूटा गया था। कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए और डॉक्टर साहब के लिए। उस समय तो लूटा जाता था, ब्याज बांधने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए भी बूथ लूटा जाता था। 99 में हमारे लिए भी लूटा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं आई थी। दरअसल जो बात कीर्ति आजाद ने स्वीकारी वो नेहरू के समय से होता आया है, जो ये बता रहा है कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बूथ कैप्चरिंग और वोट चोरी कितनी सामान्य सी बात थी। अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए राज्य के सीएम तक पर दबाव दिया जाता था और उन्हें पद से हटाने की धमकी दी जाती। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के साथ एसआईआर के विरोध में हल्ला मचा रही है, उन्हें कांग्रेस का वोट चोरी का इतिहास देखना चाहिए। कांग्रेस के इस वोट चोरी की कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।